गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज मैं पार्ट 3 पे मूव कर रहा हूँ। चैप्टर लाइट चैप्टर के क्लास 10th के वो जो थर्ड पार्ट था, दैट इज़ व्हाट इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ऑफ दिस इसे मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमको जो रूल है वो हमको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बोला, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड सी। यानी यहाँ पे जो मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया है और ये दैट इज़ व्हाट दिस इज पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो इनका जो डिस्टेंस है वो मैंने सेम लिया हुआ है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग डिस्टेंस सेम नहीं लोगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आएगा, तो वहाँ पे तुम्हारा आंसर भी गलत आएगा। तुमको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रट्टा मार के जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और तुम लोग उसका पोजीशन जो डिस्टेंस जो तुम लोग एग्जैक्ट लोगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट पोजीशन आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। ओके, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो दिया हुआ था दैट विल बी अराउंड। ओके, मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ बिटवीन सी एंड एफ, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में ले रहा हूँ। तुमको क्लियरली दिखा दे इसलिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ओके, 1 सेंटीमीटर बिटवीन सी एंड एफ है, तो दैट विल बी 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ओके, इंडिकेट उसका वैल्यू का नाम इंडिकेट किया है यू। अब यहाँ से मुझे क्या पास करना है ना, वी हैव टू अप्लाई दैट रूल। 2 रूल मुझे अप्लाई करना है। इमेज फॉर्म करना हो तो दो रे का फाइंड आउट करना है। तो पहला क्या था, अगर लाइट रे पास होगा पैरेलली, व्हेन एनी लाइट रे passes parallel to the object, so it will reflect back from where, towards the focus, है ना, am I right or wrong? Yes. Okay, it reflect back towards the focus। यहाँ से लाइट रे पैरेलली पास हुआ फोकस से, तो फोकस से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। ओके, अब मैं सेकंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड रूल में क्या था, अगर लाइट रे फोकस से पास होगा, अगर लाइट रे फोकस से पास होगा तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक वेयर, इट विल रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड्स द पैरेलल, है ना, टूवर्ड्स द पैरेलल। तो देखो यहाँ पे लाइट रे पैरेलल पास हुआ। ओके, यहाँ पे एरो कर देता हूँ, फोकस से पास किया तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ पैरेलली। तो इमेज कहाँ होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इमेज का इमेज कहाँ पे मिल रहा है, देखो तुमको देख सकते हो यहाँ पे कहाँ जॉइंट हो रहा है, मीट कहाँ पे हो रहा है, एट दिस पॉइंट, इधर मीट हो रहा है। ओके, इधर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, 2 लाइट रे मीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो देखो थोड़ा कैसे मिला, तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा सा जो रेस है ओके वो नियर बाय देखो मुझे कहाँ मिला, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा मिला है। देखो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा मिला है, और मुझे कहाँ मिला, मुझे कॉन्केव मिरर के अंदर ही मिला हुआ है। तो दैट इज़ रियल जिंदगी में फॉर्म है, तो दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। कैसे इमेज फॉर्म होगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड 3 थिंग्स ओवर हियर, है ना। ओके, तो जैसे ऑब्जेक्ट का हमको 3 चीज़ बिटवीन एफ एंड सी होगा, तो हमको यहाँ पे 3 चीज़ फाइंड करना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज़ नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आया, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट था, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आया, बियॉन्ड सी, है ना, सी के बाहर आया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी व्हाट, बियॉन्ड सी। ये हमारा आंसर है, बियॉन्ड सी। ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब देखो साइज ऑफ द इमेज कैसे लग रहा है तुमको, बड़ा लग रहा है ना, तो कैन वी से इट इज़ एनलार्ज इमेज विल बी फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइज ऑफ द इमेज मुझे क्या मिला, एनलार्ज इमेज विल बी फॉर्म ओवर देयर। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, इन्वर्टेड, है ना, इमेज कॉन्केव मिरर के सामने ही मिला है, रियल जिंदगी में मिल रहा है, तो क्या मिला, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड inverted। ओके, आई होप यू क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये 3 चीज़ तुमको फाइंड आउट
करना होता है जब भी इमेज फॉर्मेशन करना होगा कॉनकेव मिरर के। थैंक यू ऑल।